मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा जाता है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पेपर में ये किस तरीके से पूछा जाता है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के आपने ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है कि इस जगह पर एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास तीन जो टर्म्स हैं वो आए, जो फर्स्ट टर्म होगी उसके साथ x² आएगा, जो सेकंड टर्म होगी उसके साथ x आएगा, और जो थर्ड टर्म होगी वो बगैर x के आएगी। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिया गया है, अब इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, मसलन x प्लस 7, फिर ब्रैकेट लगाई और दोबारा ब्रैकेट लगाकर x माइनस 3 लिखा और ब्रैकेट बंद कर दी, और ये किसके बराबर है, -7 के बराबर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा x²। अब इस x को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें, ये टर्म प्लस की और ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। उसके बाद ये जो +7 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो ये बन जाएगा +7x। अब ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, और 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। और उसके अलावा ये लिखा हुआ -7 इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ उसको हम फ़िलहाल उधर ही लिखा रहने देते हैं। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। मसलन x² को इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। अब 7x और -3x, तो ये 7 में से अगर हम -3 करें तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, x। इसी तरह -21, और ये वाला जो -7 है इक्वेशन के जब ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो +7 हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया जी x² प्लस 4x, और जब हम 21 ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, ये जब ओपोजिट टर्म्स हों तो फिर माइनस करते हैं, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देते हैं और फिर साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं। तो 21 में से 7 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा। बड़ी टर्म हमारे पास माइनस है, तो ये -14 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर अब हम देखें ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है कि फ़र्स्ट टर्म अगर इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेशक 1 लिख लेते हैं, तो 1x² प्लस 4x माइनस 14 इस तरह की फॉर्म में ये आंसर आ गया। कौन सी फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ax² प्लस bx प्लस c वाली ये फॉर्म हमारे पास बन गई। और अगर हम इधर देखें a हमारे पास 1 के बराबर है, b हमारे पास 4 के बराबर है, और c हमारे पास -14 के बराबर है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था।